ओके, सो लेट्स गो अहेड. व्हाट आर वी डन? हम क्या करके आए हैं? हम 17 सबसेक्शन 5 करके आए हैं. मैम व्हाट अबाउट सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, subsection 4 and subsection 6. I hope you are with me. really important section. इसके साथ हम rule 42 and 43 दोनों पढ़ेंगे and I am expecting at least one question at your level. समझना 17.5 हो गया है, जहां काम आएगा मैं उसको वापस लिंक कर दूंगी. ऑल होमवर्क क्वेश्चंस, हाँ प्लीज रिमेंबर. 17 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? गुड्स और सर्विसेज partly used for business and partly used for other purpose. Am I clear? तो जो प्रो डाटा मिलेगा, सी मैंने सपोज मैंने 100 किलो गेहूं खरीदा. चलो गेहूं पे नहीं बोलते, मैंने 100 किलो चलो मैंने 100 बॉटल्स ले ली. मैंने 100 बॉटल्स परचेस करी है और 100 बॉटल्स पर मैंने टैक्स पे किया और टैक्स का क्रेडिट की बात आती है. अगर वो पूरी 100 बॉटल्स मैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगी तो मुझे उस बॉटल का क्रेडिट मिलना चाहिए. पर अगर मैंने बॉटल पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज करी और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करी, अदर देन बिजनेस पर्पस, तो जितना मैंने अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. अग्रीड? प्रो डाटा. बस इफ यू आर नॉट यूजिंग फॉर योर बिजनेस, व्हाई विल आई गिव यू द क्रेडिट? एम आई क्लियर? तो क्या लिखा है 17 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? where you're the goods or services or both used by registered person partly for the purpose of any business and partly for any other purpose, that means for non-business purpose including personal purpose, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as has been attributable to the purpose of his business. Simple. अगर आपने 100 बॉटल खरीदी, 90 बॉटल्स आपने बिजनेस के लिए यूज की, 10 बॉटल्स आपने नॉन बिजनेस या पर्सनल पर्पस के लिए यूज की, तो जो आपने 90 अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज की, आपको उतना क्रेडिट मिल जाएगा. Am I clear? Am I clear? As per provision of section 17 subsection 6, समझना. As per the provision of section 17 subsection 6, the government may prescribe the manner in which credit for business and for other purpose may be attributable. समझना क्या हो रहा है? 17.1 बोल रहा है इनपुट्स और सर्विसेज, या इनपुट्स के बदले वर्ड क्या यूज किया है? गुड्स और सर्विसेज. बिकॉज व्हेन आई से गुड्स इट मीन्स कैपिटल गुड्स ऑल्सो. कैपिटल गुड्स, inputs and services. Input services अगर आपने ली है, am I clear, और दो पर्पस के लिए गई, बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस. बिजनेस पर्पस का क्रेडिट मिलेगा, नॉन बिजनेस पर्पस का क्रेडिट नहीं मिलेगा. पर क्वेश्चन आता है कि मुझे कैलकुलेशन कौन बताएगा, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा. उसके लिए उन्होंने बोला सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 में जाना. 17.1 बोलता है मैं बिजनेस का क्रेडिट दे दूंगा, मैं नॉन बिजनेस पर्पस का क्रेडिट नहीं दूंगा. मैं बिजनेस का क्रेडिट दे दूंगा, मैं नॉन बिजनेस पर्पस का क्रेडिट नहीं दूंगा. गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इन दैट केस आई होप विथ मी. कैसे दूंगा, कैसे अट्रीब्यूट करेगा, कैसे मैं बांटूंगा, इसका कितना इसका कितना, वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 बताता है. एंड अगर पहले से बता दूं, 17 सबसेक्शन 6 बोलता है मैंने रूल्स को पावर दे दी. किसको पावर दे दिए? रूल्स को पावर दे दिए. रूल बताएगा कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा. तो देन यू हैव टू रूल्स 42 एंड 43. You have two rules 42 and 43. 42 बात करता है इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज के लिए, 43 बात करता है कैपिटल गुड्स के लिए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये तो लिख लो, अभी काम आएगा. हमें आजकल यही पढ़ना है, टुडे एंड टुमारो हमको यही पढ़ना है. होप विथ मी. यस. तो
तो अगर क्या हो रहा है, इफ आई परचेस इनपुट्स, if I purchase capital goods, if I've taken input services and I'm using that for both business purpose and non-business purpose, तो business purpose का क्रेडिट मिलेगा, non-business purpose का क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो कैसे allocate करोगे, कैसे बांटोगे? तो बोला 17(1) ने बोला 17(6) में जाओ. मैं तो बोल रहा हूँ बस नहीं मिलेगा, या मिलेगा कैसे उनको बोलो. 17(6) ने बोला कि मैंने रूल्स की पावर दे दी है. कौन से रूल्स की पावर दे दी है? रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43. 42 किसकी बात करता है? In case of inputs and input services, in case of capital goods is 43. क्यों अलग अलग दो रूल है वो भी बाद में बताऊंगी. Clear? Clear, 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 clear. Can I go ahead? Okay. आगे. The amount, it can be easily understood with the following example. Mr. Ramesh is a trader in the bakery, provides the following information for the month of October 19. ट्रेडर है, उसने क्या किया, उसे माल खरीदा, उस पर आईटीसी कितना पे किया, टैक्स कितना, सॉरी आईटीसी टैक्स कितना पे किया, 1,00,000 रुपए, और उसने 60% क्या कर दिया, आगे बेच दिया, और 40% अपने बेटे के बर्थडे के लिए यूज कर लिया. 60% has been used for business purpose, 40% has been used for personal purpose. तो 1,00,000 का 60% क्रेडिट मिलेगा, 40% क्रेडिट नहीं मिलेगा. 60,000 he is entitled. Am I clear? Am I clear? Very clear. Sure. अब आगे बढ़ती हूँ. 17(1) हमारा खत्म हो गया. 17(1) ने बोला, 17(1) ने बोला business purpose you will get the credit, non business purpose you will not get the credit. अब आते हैं 17(2) ने क्या बोला, फिर आगे पढ़ाती हूँ. Boss, I'm trying to give you extra knowledge, or I should not say extra knowledge. You never know कौन से लेवल में पेपर कौन से एग्जाम में पेपर डिफिकल्ट कर दे. Am I clear? मतलब मेरा ऐसा मानना है difficulty it all depends upon your knowledge. If you know there's nothing is difficult. और अगर कोई टर्म बताया गया तो आपको टर्म मालूम होना चाहिए. अब इनका कहना है 17(2) का क्या कहना है, अगर आपने कोई इनपुट्स परचेस किया है, कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया है, कोई इनपुट सर्विस ली है, और इससे क्या किया आपने, टैक्सेबल सप्लाई किया है. क्या किया है? टैक्सेबल सप्लाई किया है, या आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है. क्या किया है? समझाती हूँ, डोंट वरी, वेरी इजी टॉपिक. जीरो रेटेड सप्लाई किया है, या आपने एग्जम्प्टेड सप्लाई किया है. समझना. लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर. सपोज मैंने सोल, हमारा सोल नहीं, चप्पल का सोल, सोल परचेस किया, और सोल पे मैंने टैक्स पे किया. अब सोल से मैंने दो चीज बनाई, शूज, स्लीपर, शूज एंड स्लीपर. सोल पे मैंने टैक्स पे किया है, सोल पे मैंने टैक्स पे किया है. उस सोल से मैंने क्या बनाया, शूज बनाया और स्लीपर बनाया. अज्यूम करो शूज पे 20% का जीएसटी है एंड स्लीपर इज एग्जम्प्टेड. स्लीपर इज एग्जम्प्टेड. हम एग्जम्प्टेड की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके थे. एग्जम्प्टेड का मतलब विच इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11, जिसपे नील रेट है, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई. बॉस ये आज का लेक्चर, कल का लेक्चर और परसों का, इस वीक का लेक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली. एक बात दिमाग में बात बैठ गई तो बैठ गई. Am I clear? मैंने सोल परचेस किया. सपोज मैंने 1,00,000 रुपए का टैक्स पे किया है इस सोल के ऊपर, और मैंने 40% सोल शूज में यूज किया, 60% सोल मैंने स्लीपर्स में यूज किए. स्लीपर क्या है? एग्जम्प्टेड है. एग्जम्प्टेड कैन बी एज पर सेक्शन 11, हम चैप्टर पढ़ के आए. हो सकता है सेक्शन 11 में बोला है स्लीपर्स एग्जम्प्टेड, या स्लीपर पे नील रेट है पर नील रेट है. Am I clear? या इट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई. नॉन टैक्सेबल सप्लाई हम बाद में और डेप्थ में पढ़ेंगे. अगर मैं सिर्फ ओपन थोड़ा सा एग्जांपल दूं, एल्कोहल फॉर
human consumption, then petrol, diesel, natural gas, aviation turbine fuel and क्रूड पेट्रोलियम क्रूड यस याद आ रहा है और भी कुछ अपन बाद में समझेंगे. नॉन टैक्सेबल का मतलब है जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, दे आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई. अब मैं क्लियर? तो सिंपल लॉजिक मुझे बताओ बॉस, मैंने लाख रुपए का टैक्स पे किया, आज अगर मैं लाख रुपए का पूरा क्रेडिट ले लूंगी तो गलत है कि नहीं है? उस लाख रुपए में से 60% तो मेरा एग्जम्प्टेड में यूज हुआ है जिसपे आगे टैक्स नहीं लग रहा है. हम आईटीसी क्यों देते हैं? क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेज पे टैक्स लगाओगे तो पिछले स्टेज का मैं आपको क्रेडिट देता हूं, पर जब मैं यहाँ पे टैक्स लगाने ही नहीं वाली हूं, जब मैं यहाँ पे टैक्स लगाने ही नहीं वाली हूं तो मैं इस स्लीपर को बनाने के लिए जितना सोल यूज किया उसका मैं क्रेडिट आपको नहीं दूंगी. मतलब 40,000 is eligible, 60,000 is not eligible. Am I very clear with this concept? लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी तो सिर्फ शुरुआत है बॉस, बहुत डेप्थ में जाना है. मैं 17.2 ही पढ़ाऊंगी आज, 17.3 में तो मुझे बहुत दिमाग लगवाना है आपको. इतना समझा? समझा तो रिप्लाई करो. अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, कैन आई गो इट? अच्छा, आगे मैंने एक और वर्ड यूज किया था. मेरे शूज क्या हो गया? टैक्सेबल सप्लाई हो गया. शूज क्या है? टैक्सेबल सप्लाई है. स्लीपर क्या है? एग्जम्प्टेड सप्लाई है. मैम ये क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? जीरो रेटेड की डेफिनेशन बहुत क्लियर है, बहुत समझाती हूं. जीरो रेटेड का मतलब है दो चीज. हमने जिसको क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया. मैंने माल यूके भेज दिया. अभी तो हम जीरो रेटेड की डेफिनेशन के डेप्थ में जाएंगे. अगर आप देखो नोट्स में मैंने पूरा एक नोट जीरो रेटेड के लिए दिया है और फिर मैंने जीरो रेटेड एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई के बीच में डिफरेंस समझाया है कि जीरो एंड एग्जम्प्टेड में फर्क क्या है. बहुत फर्क है, पूरा ही डिफरेंट है. समझेंगे, डोंट वरी, स्लोली चलेंगे, भले चलेंगे. जीरो रेटेड का मतलब आपने, इन्होंने जीरो रेटेड की डेफिनेशन दी है, द वन यू हैव एक्सपोर्टेड यूके. एम आई क्लियर? दूसरा, आपने कोई माल किसको दिया? एसईजेड को दिया. व्हाट इज एसईजेड? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन. और समझना, फॉर टैक्स पर्पस, for tax purpose SEZ is considered to be a place outside India. समझाती हूँ क्या है? समझाती हूँ क्या है? पहले इतना कॉपी करो, पहले ये कॉपी करो. SEZ में आप सोच लो, सपोज मेरा एरिया, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पुणे का एग्जांपल है, हिंजेवाड़ी. पुणे का हिंजेवाड़ी. एम आई क्लियर? और मैं कहाँ बैठी हूँ? सपोज पुणे में बैठी हूँ. मैं कहाँ बैठी हूँ? पुणे में बैठी. ये एग्जांपल कॉपी करो फिर मैं आगे समझाती हूँ. ये एग्जांपल कॉपी करो फिर मैं आगे समझाती हूँ. समझा यहां तक? कॉपी कॉपी. बेस, बुनियाद स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. फाउंडेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रांग, तभी बिल्डिंग स्ट्रांग बनती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब समझना, SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. सी, एक्सपोर्ट करना इज जीरो रेटेड. एक्सपोर्ट पे क्या रेट लगता है? जीरो रेट लगता है जीएसटी का. एक्सपोर्ट पे क्या रेट है? जीरो रेटेड. क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा.
Am I clear? और एक्सपोर्ट ज्यादा कब हो पाएगा, कब बाहर के लोग हमारी कंट्री से माल खरीदेंगे, जब हमारा माल सस्ता होगा। मैं क्लियर? तो अगर मैं टैक्स लगा दूंगी तो मेरा माल महंगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Am I clear? इसलिए और अभी जीरो रेटेड में और डेप्थ में जाएंगे, अभी तो सिर्फ मैं बता रही हूँ कि जीरो रेटेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट पे 0% जीएसटी। Am I clear? Am I clear? कस्टम्स में भी एक्सपोर्ट जीरो रेटेड, सर्विसेज एक्सपोर्ट करोगे तो भी जीरो रेटेड। Am I clear? मतलब गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया आर जीरो रेटेड। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, क्या होता है, गवर्नमेंट है ना कोई एरिया को डेवलप करवाना चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं पुणे की बात करती हूँ, पुणे लास्ट 10 इयर्स में भी नहीं, लास्ट 5 इयर्स में हैज डेवलप्ड ड्रास्टिकली, मतलब ट्रेमेंडस ग्रोथ इन पुणे। व्हाई? पुणे में दो आईटी पार्क्स बने, एक एट द बिगिनिंग ऑफ पुणे, मतलब फ्रॉम व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे दैट पॉइंट, एक एट द एंड ऑफ द पुणे। क्या होता है, अगर आप उनको SEZ डिक्लेयर कर देते हो, क्या डिक्लेयर कर देते हो, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो टैक्स पर्पस के लिए उन जगह को ऐसा मान लिया जाता है दैट दे आर आउटसाइड इंडिया, अज्यूमिंग आउटसाइड इंडिया। अब सपोज आज अगर मैं इस जगह को XYZ जो भी जगह है, इसको मैं आउटसाइड इंडिया मान लूं, तो आज इनकम टैक्स कब लगेगी, जब आपने इंडिया में इनकम कमाई हो। अगर ये SEZ कोई इंडिया माना ही नहीं गया है, तो वहां अगर कोई इनकम है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। फिर आज अगर सप्लाई की अगर मैं बात करती हूँ, चलो GST आ गया, अब तो बाकी एक्साइज वेक्साइज सब चला गया है, मैं क्लियर। अगर मैं सप्लाई विद इन इंडिया करती हूँ तो हम मतलब इंट्रा होगा या इंटर होगा, पर ये तो मैंने क्या बोल दिया कि मैंने सप्लाई क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। आज अगर मैं यही पुणे में, प्रॉपर पुणे में माल भेजती, तो अपन क्या बोलते, इंट्रा स्टेट सप्लाई किया, अपन डुअल GST लगा देते, CNS लगा देते। पर अगर मैं ये बोलूं इट इज एन SEZ जोन, that means it is not India. So when it is not India, it is export. If it is export, it is zero rated. Zero rated means 0%. Am I clear? तो वहां के जो लोग SEZ में बिजनेस चालू करने से लोगों को बहुत फायदा होता है। SEZ के अंदर जो डेवलपर्स है और जो कंपनीज आती हैं उनको बहुत फायदा होता है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है, आज अगर मुझे कहीं अपनी कंपनी खोलने से फायदा हो रहा है तो मैं वहां अपनी कंपनी खोलूंगी। अब जैसे ही मैंने अपनी कंपनी खोली, समझना, अकेले मैं थोड़ी खोलूंगी, सबको फायदा हो रहा है, सब खोलेंगे, सब आएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ, बाहर के लोग आ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि वहां पे कंपनी खुल रही है तो आपको लोग चाहिए नौकरी करने के लिए, तो लोगों को नौकरी मिलेगी, जॉब करने आएंगे। सपोज वो एरिया बहुत आउटस्कर्ट्स पे है तो आपको फिर ट्रांसपोर्टेशन चालू करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन चालू होगा, फिर आपको रेस्टोरेंट चालू करने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे लोगों को लगेगा यार इट इज 50 किलोमीटर अवे, वहीं घर मिल जाए, तो कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन हो गया तो लोग रहने आएंगे, तो फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, वो एरिया डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑफ वन SEZ। पुणे का बहुत बड़ा रीजन डेवलपमेंट का यही है, it is like full of IT parks. Am I clear? Getting my point? I hope you're with me. Yes. Am I clear? तो SEZ को भी क्या माना है, it is considered to be a place outside India so that you give the people who are starting the business tax benefit. Am I clear? तो अगर आपने US में माल भेजा एक्सपोर्ट, आपने SEZ में माल भेजा, आपको दिख क्या रहा है, पुणे टू पुणे दिख रहा है, आपको दिख क्या रहा है, पुणे टू पुणे दिख रहा है, but it is not Pune to Pune, it is Pune to SEZ of Pune. It is not Pune, it is Pune to SEZ of Pune. That means it is not India, it is outside India. तो इन दोनों को क्या माना गया है, जीरो रेटेड माना गया है। Am I clear? Am I clear? I hope you with me. तो समझना यहां तक समझा, ये जीरो रेटेड समझा, आई होप यू विथ मी। अब इन्होंने क्या बोला, समझना, कि अगर मैंने सपोज सोल परचेस किया, सोल, वो एग्जांपल लेती हूं, मैंने यूके भेजा, मतलब मैंने ओके यूके नहीं बोलती हूं, मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, व्हाट इज एक्सपोर्ट,
जीरो रेट, व्हाट इज एक्सपोर्ट जीरो रेटेड, एम आई क्लियर? सेकेंड, मैंने टैक्सेबल सप्लाई इंडिया में क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल किसका चल रहा था अपना, शूज, ये शूज है और ये स्लीपर है विच इज एग्जम्प्टेड, एम आई क्लियर? ये टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्टेड है और ये जीरो रेटेड है, समझना। 1 लाख का सोल पे टैक्स पे किया है, 1 लाख का सोल पे टैक्स पे किया है, 10% यहां यूज किया, 60% यहां यूज किया, 30% यहां यूज किया, समझना, समझना, वेरी क्लियर। 60,000 का क्रेडिट मिलेगा, वेरी क्लियर, 60,000 का क्रेडिट मिलेगा, वेरी क्लियर, 30,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट, राइट। क्वेश्चन कम्स अबाउट दिस 10,000, बॉस 10,000 का क्रेडिट मिलेगा, समझना, ये मेजर क्रक्स है। जीरो रेटेड का मतलब है आई एम एक्सपोर्टिंग द गुड्स विदाउट अ सिंगल टैक्स एलिमेंट इनसाइड। क्या मतलब है, समझाती हूँ, समझ जाती हूँ, इतना ही समझाती हूँ, फिर अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताओ, अगर मुझे इस 30,000 का क्रेडिट नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगी? रिप्लाई, अगर मुझे 30,000 का क्रेडिट अगर नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगी? रिप्लाई, रिप्लाई फास्ट। If I don't get 30,000 का credit on sleeper, what I am going to do this 30,000? Exactly. I will, boss, why others are not replying? Always he is the first person to reply me in the class. Girls, don't do like this. मैंने 1000 बार बताया है, अगर आपको क्रेडिट नहीं मिला मतलब आपकी जेब से पैसा निकला, आज सपोज ये मिस्टर एक्स ने 1 लाख का टैक्स पे किया और उसको 30,000 वापस नहीं मिलेगा तो उसका खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? तो दिस 30,000 विल बी एडेड टू द कॉस्ट, राइट? एम आई क्लियर? मतलब एग्जम्प्टेड गुड्स के अंदर टैक्स का एलिमेंट होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे। एग्जम्प्टेड गुड्स के अंदर टैक्स का एलिमेंट होता है कि नहीं होता? रिप्लाई, रिप्लाई, रिप्लाई फास्ट। यस, होता है। आज सपोज मैंने स्लीपर बना के बेची, स्लीपर की कॉस्टिंग कैसे निकालूंगी मैं? सपोज मेरी स्लीपर की जो भी कॉस्टिंग होगी, सपोज 2 लाख की कॉस्टिंग होगी, उस 2 लाख में मैं ये 30,000 का टैक्स भी ऐड कर दूंगी, 2,30,000 मेरी टोटल कॉस्टिंग आ गई। सपोज मैंने 20,000 का क्या ऐड किया? प्रॉफिट ऐड किया। मैंने 2.5 लाख में स्लीपर बेची, इसमें एग्जम्प्टेड है मतलब नो टैक्स, मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया, तो मैंने टोटल कितने बेचा? 250 में बेचा। पर मुझे बताओ, क्या ये 250 में टैक्स का एलिमेंट है कि नहीं? है ना बॉस, ये 30,000 क्या है? टैक्स ही तो है। एग्जम्प्टेड सप्लाई में जो पिछले स्टेज पे आपने टैक्स पे किया होगा उसका क्रेडिट नहीं मिला, इसलिए आपने उसको क्या कर दिया? कॉस्ट में ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया? एम आई क्लियर? यहां तो कोई प्रॉब्लम, बट जब मैं जीरो रेटेड की बात करती हूँ, सपोज मैंने इसी का एग्जांपल, सपोज यही प्राइस, सपोज इसी को लेके चलती हूँ, 2 लाख को लेके चलती हूँ कि सपोज मैंने एक्सपोर्ट किया, कितने का? 2 लाख का मैंने क्या किया? एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट। अब ये 10,000 का जो मैंने पिछले स्टेज पे इस सोल पे जो टैक्स पे किया, इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। विल आई एड इट टू द कॉस्ट? रिप्लाई, will I add it to the cost? Reply fast. Reply fast. नहीं, तो मैं टैक्स में ऐड नहीं करूंगी, तो टोटल कॉस्टिंग कितनी आई? मैं 2 लाख की कॉस्टिंग आई। सपोज मैंने प्रॉफिट कितना ऐड किया था यहाँ पे? 20,000। मैंने प्रॉफिट कितना ऐड किया था? 20,000। प्रॉफिट तो लगाऊंगी सही, और 2,20,000 मेरी सेलिंग प्राइस है, और क्योंकि ये जीरो रेटेड है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब मैंने एक्सपोर्ट कितने में किया? 220 में किया। मुझे बताओ, इस पूरे 220 में कहीं भी टैक्स का एलिमेंट है? इस पूरे 220 में कहीं भी टैक्स का एलिमेंट है कि नहीं? रिप्लाई करो। नहीं।
दिस इज जीरो रेटेड. इन जीरो रेटेड टैक्स एलिमेंट कहीं भी नहीं हो. इट्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टैक्स. समझ में आया? समझ में आया? आई होप विथ मी. मैं कल वापस लूंगी इसको, बट देयर इज अ होमवर्क फॉर यू पीपल. आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड दिस जीरो रेटेड सप्लाई. वॉट इज, मैंने एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझा दिया है आपको. मेरे को सिर्फ लैंग्वेज समझानी है और दोनों के बीच में डिफरेंस. यू हैव टू रीड इट टिल योर. समझा? समझा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? प्लीज अप्लाई. मेजर डिफरेंस, लोगों को ना जीरो रेटेड और एग्जाम के बीच में डिफरेंस समझता नहीं. जीरो पे भी टैक्स नहीं है, एग्जाम पे भी टैक्स नहीं. भैया जीरो पे टैक्स नहीं है, एग्जाम पे टैक्स नहीं है, पर एग्जाम में जो आपने पिछले स्टेज पे जो टैक्स पे किया तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता है, कॉस्ट में ऐड हो जाता है. पर जीरो रेटेड पे मिलता है, इसलिए कॉस्ट में ऐड नहीं होता है. बट इट्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टैक्सेस. सिंपल इनका कहना है, जब मैं एक्सपोर्ट करती हूँ तो मुझे टैक्सेस को एक्सपोर्ट नहीं करना. जब मैं एक्सपोर्ट करती हूं तो मुझे टैक्सेस को एक्सपोर्ट नहीं करना है. आज अगर मैं 220 का जो वैल्यू एक्सपोर्ट करूं तो इसमें टैक्स का एलिमेंट इज निल. आई होप आई एम वेरी क्लियर. यहां तक कोई प्रॉब्लम? श्योर. तो विल कंटिन्यू इट टुमारो. प्लीज जो होमवर्क दिया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का जो होमवर्क दिया है और ये जो जीरो रेटेड सप्लाई जो पढ़ने का होमवर्क दिया है, प्लीज इसको कंप्लीट करना. देन विल गो अहेड. एम आई क्लियर? Am I clear? Sure. So all the best. Take care. Enjoy.